Class 8 from Cordova, Chapter 1st, Rational Numbers, Exercise 1.4 to Part 2nd। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द रेसिप्रोकल। पहले हम आपको ये बताएंगे कि रेसिप्रोकल होते क्या हैं जब रैशनल नंबर हो बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन। तो उसके लिए पहले हम आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं, इसके आइडेंटिटीज क्या है, कैसा सॉल्व होगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हम पहले रेसिप्रोकल प्रोडक्ट का बताते हैं रैशनल नंबर का। सपोज मान लीजिए आपके पास a अपॉन बी है, ठीक है, अपॉन में है। अगर इसका रेसिप्रोकल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इनटू करने के बाद इसका जो अपॉन दिया है डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर को कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। और एक बात याद रखिएगा, इन्हें सॉल्व करने के बाद हर कंडीशन में आपका सिर्फ आंसर 1 आना चाहिए। यही इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज है, याद रखिएगा। क्या है आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल अगर आप प्रोडक्ट का करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका 1 ही आना चाहिए। इसी तरह अगर आप ऐड का करते हैं 1.3 में है तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या है ये भी बता देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऐड का करते हैं, ऐड का रेसिप्रोकल, तो ऐड में कौन सा साइन है, जो मतलब प्लस ले लेते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस है तो आपको साइन बदलना है, उसमें अपॉन नहीं चेंज करना है, ठीक है। और अगर माइनस है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये ऐड की बात है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई को जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या बनता है, डिवाइड बनता है कि नहीं बनता, डिवाइड बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रांसफर होके ऊपर क्यों गया, तो आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कैसे। ए अपॉन बी, अगर मान लीजिए ए के पास माइनस भी है तो भी आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ डिवाइड करना है। मान लीजिए ए अपॉन बी का आपको कोई बोले रेसिप्रोकल बताइए, तो आपका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन क्यों होता है हम वो आपको फुल डिटेल ही बता देते हैं। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ए अपॉन बी का ही, सेम माइनस ए अपॉन बी का डिवाइड, इनटू है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। डिवाइड करके देखिए, माइनस ए अपॉन बी, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, ये मेन अपॉन है, माइनस ए अपॉन बी। तो ये बी देखिए 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के पास, और सेकंड थर्ड कहाँ रहेंगे, डिनोमिनेटर में। यानी माइनस ए के पास क्या गया, माइनस ए, ठीक है, सॉरी बी गया, माफ कीजिएगा, बी गया, क्या गया, बी। और बी के पास क्या आया, ए आया। ए के पास क्या है, साइन माइनस। तो ये माइनस, ये देखिए माइनस से माइनस से कैंसिल, बी से बी कैंसिल। और देखिए आपको दिखेगा भी वही, पहले में क्या लिखा है, माइनस ए अपॉन बी लिखा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आप बोलते हैं कि इसका रेसिप्रोकल सर ऊपर हो जाता है, बी न्यूमरेटर में हो जाता है, तो क्यों होता है उसकी वजह आपको दिखा दी है, क्लियर। इस वजह से आपका वो न्यूमरेटर में जाता है। क्लियर हो गई बातें। एक बार और अब आपको ट्रिक बता देते हैं, इसकी आइडेंटिटी आपकी 1 होगी सॉल्व करने पे। दूसरी बात, आप इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ माइनस है, दोनों पास माइनस है, तो आप माइनस ही रखेंगे, बस अपॉन को चेंज कर देंगे, क्लियर। और क्यों करते हैं उसकी वजह भी आपको यहाँ प्रैक्टिकल हमने बता दिया, क्लियर। चलिए अब 6 नंबर का फर्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, 5.7 इंटू माइनस 7/16। तो भाई रेसिप्रोकल किसी एक रैशनल नंबर का होता है, 2 रैशनल नंबर के थोड़ी होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हमारा एक रैशनल नंबर बनेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल बता देंगे। और हमने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रोडक्ट का भी नियम क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है रैशनल नंबर में, ठीक है, सी अपॉन डी, तो अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो कट करिए, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई सीधे होता है, फ्रंट टू फ्रंट, सीधे करिए, सीधा सीधा एकदम, बस यही होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देखिए 6 नंबर को फर्स्ट पे, क्या कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 7 7 कैंसिल हो रहा है, तो 7 7 कट कर दीजिए, हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा।
यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। अब सीधे इंटू करिए फ्रंट टू फ्रंट, तो 5/1 आया इंटू यहाँ पे आपका रिमाइंडर को -1/16। अब डायरेक्ट इंटू करिए, -1 का 5 में -5, 16 का 1 में 16, बस ये आपका आंसर आया। लेकिन हमें क्या देना है, रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल देंगे तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -5/16 इज। अभी हमने आपको बताया कि साइन आप नहीं टच करेंगे, अगर साइन है तो बस इसका अपोजिट कर देना है। तो -5/16, तो माइनस तो पहले से लिख दीजिए, 16 को टॉप में कर दीजिए और 5 को नीचे कर दीजिए। और एक बार अगर आपको डाउट है कि सर मैं सही किया हूँ नहीं, तो एक बार इन दोनों का इंटू करके देख लीजिए। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। पहले -5/16 इंटू -16/5 लिखिए, ये हो गया। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ 1, यहाँ भी 1, सभी जगह 1 1, तो -1 इंटू -1 +1 आ गया 1। क्लियर, तो ये आपका चेक हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है -5/4 इंटू 1/2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 टेबल में ना तो 5 आता है ना तो 4 के टेबल में 5 आता है। तो जब नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इंटू करेंगे ऐसे। तो 1 का 5 में 5 और माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। 4 2 ज़ा 8। अब रेसिप्रोकल दे दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ -5/8 इज, क्या होगा, माइनस को वहीं रहने दीजिए, 8 आपका टॉप में चला जाएगा और ये आपका 5 हो गया ना चेंज, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, पहले हम रैशनल नंबर क्लियर करेंगे, देन आफ्टर रेसिप्रोकल। तो देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो पहले आप एक काम करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये तो कंप्लीट हुआ, प्लस हो गया। 4/9 इंटू 3/5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब डायरेक्ट इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15। तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, इसको अपोजिट कर दीजिए, 15/4, ये आंसर हो गया। चलिए फोर्थ नंबर इसी बेस में करते हैं, अगर कैंसिल हो रहा हो तो कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब डायरेक्ट इंटू करिए, 4 में 1 का, यहाँ माइनस 4 1 जा 4, -4, 7 3 जा 21। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -4/21 इज, क्या होगा, साइन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया है, सिर्फ अपॉन चेंज करेंगे, 21/4, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, और बिल्कुल समझ के करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम बिना सोचे समझे कर देना, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस रैशनल नंबर के बीच इंटू का साइन है, ये रैशनल नंबर के बीच इंटू का साइन है। तो अगर इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक है, सपोज थोड़ी देर के लिए हम समझाएं, मान लीजिए सेकंड नंबर नहीं है, पूरा इंटू है, ये प्लस नहीं है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इंटू है, और यहाँ पे भी प्लस नहीं है, इंटू है। तो आप अगर 8 से, यहाँ मान लीजिए 12 है, ये 16 है थोड़ी देर के लिए, तो 8 से ये 16 को आप कट कर सकते हैं, बस सभी के बीच इंटू का साइन होना चाहिए, बस ये बात याद रखिए। मतलब इंटू का दायरा जहां तक होगा वहां तक आप उसका कैंसिल कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इंटू का दायरा कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। अब यहां से यहां तक आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी कोई भी नंबर को कट कर सकते हैं, यही चीज हम बताना चाहते हैं। अब यहां पे क्यों रुक गया, क्योंकि यहां पे प्लस साइन आया। अब ये दोनों का यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं। आप समझ में आई बातें, तो चलिए करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, चलिए एक तो कैंसिल हुआ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आपका 3 आया यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, इतना क्लियर हो गया। चलिए अगर आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो थोड़ा सा क्लियर लिख लें।
अरे ये 2 से ये 2 भी तो कैंसिल हो रहा है, चलिए 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया। यानी यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, -7 दिख रहा है, तो 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का -7 में करेंगे तो -7, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ -3 आया। अरे ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए कितना आसान था। अब इन दोनों में देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सिंपल। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो देखिए 3 8 जा 24, बीच में आपका प्लस साइन है 24, और 7 में 1 का इंटू कर दीजिए, 7 1 जा 7। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अरे यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस दिख रहा है, कहीं कहाँ है माइनस? ये माइनस कहाँ से आया? माइनस तो है नहीं नीचे, माइनस नहीं है नीचे, ये 3 में हमने धोखे से लिख दिया होगा, अच्छा इंटू को दिखा रहे थे, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस है। और हमने लास्ट वीडियो में बताया 1.3 में कि अगर रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर, तो इन दोनों का एलसीएम कर दीजिए, तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे 3 और 7, एक बार 3 से जाएगा और एक बार 7 से, 3 7 जा 21। इसके बाद क्या करते हैं, 3 को लेके आइए और डिवाइड करिए, 3 7 जा, और 7 को लेके जाइए न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, 7 7 जा 49, माइनस प्लस, सेम प्रोसेस इधर जैसे किए, डिवाइड, 7 3 जा, और 3 का इंटू कर दीजिए 24 में, तो आराम से कर लीजिए, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करने में ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 72 है, तो 72 अपना प्लस लेके आएगा। अब माइनस कर लीजिए, तो 9 3 12 और 6 -4 2 अपॉन 21, ये आपका आंसर है। चलिए इसी बेस पे सेकंड करते हैं, ऐसे ही ये आपका लिखा हुआ है। चलिए अगर कट हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इंटू है और यहाँ से यहाँ तक इंटू है, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस तो बिल्कुल कट होगा 3 से 15 भी कैंसिल होगा। थोड़ा सा इसे क्लियर लिख लेते हैं, यहाँ पे 15/13 माइनस कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। हमेशा मैथ में दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, ये बात याद रखिएगा। तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस। अब यहाँ 5 दिख रहा है, अपॉन 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, इंटू 4/13। अब आप कट कर लीजिए, तो चलिए कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इधर नहीं जा सकते क्योंकि बीच में दीवाल है माइनस, इधर तो कैंसिल हो नहीं रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 7 5 जा 35, 13 1 जा 13, 5 4 जा 20, 13 1 जा 13। अरे बेस भी सेम है, 13 एलसीएम। न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस आपका सेम है, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, करना हो तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं 13 1 जा 1 का इंटू करेंगे, कोई फ़र्क नहीं। तो आंसर क्या आ गया, 5 - 0 5, 3 - 2 1, 15/13 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए थर्ड नंबर भी देख लें, ये हमारा थर्ड नंबर, इसको ट्रिक से करते हैं, ठीक है। क्यों ट्रिक से, 4/99 इधर भी है, 4/99 इधर भी है, तो क्यों ना 4/99 को कॉमन ले लें। तो दो मेथड से आपको अगर कॉमन लेके करना है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना है तो कट कर सकते हैं। तो चलिए बहुत कट किए, 4/99 को कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रिमाइंड हुआ, 9/5 इधर से, और इधर से बच गया 3/5। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी टाइप में। अब 4/99 यहाँ पे इंटू का साइन है, इसको कंटिन्यू लिखते रहिए। क्यों, बॉड मास बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, 5 ही आएगा ना एलसीएम, जैसे इसमें 13 था, यानी न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इंटू का साइन है। अब आपका ब्रैकेट ओपन होने वाला है, 9 - 3 6/5। क्लियर, चलिए अब कैंसिल हो रहा हो तो कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब कोई कैंसिल नहीं होगा। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116, 8/165। सो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
यूज द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी टू एवेल्यूएट। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर। अब ये भी बहुत इजी है, अभी हमने जो कुछ सोल्यूशन किया वही तो है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कोई ना कोई ज़रूर कॉमन होगा। तो 9/13 ये दिख रहा है, 9/13 ये दिख रहा है, क्यों ना 9/13 को कॉमन ले लें। अब ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। 3 कंप्लीट 1/5, तो इसे कंप्लीट करते हैं। 5 3 = 15 प्लस 1 16/5 माइनस 2 3 = 6 प्लस 1 7 7/3। ये आपके अंदर रह गए और ये बाहर। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 9/13 यहाँ पे इंटू का साइन है, एलसीएम 3 और 5 का 15 होगा, नो डाउट। 5 का डिवाइड करिए, 5 3 जा और 3 का इंटू 16 में कर दीजिए, 16 3 जा 48 माइनस 3 का डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। क्लियर। सो 9/13 इंटू माइनस करिए 8 माइनस 5 3 4 माइनस 3 1/15। 13 ही है, 13 1 जा 13, 13 से 13 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इंटू कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। ये आपका आंसर है। क्लियर, कोई डाउट। ऐसे ही आपको सिर्फ कॉमन सर्च करने हैं, कॉमन आपको सर्च करना ही पड़ेगा। देखिए 6 कंप्लीट 2/5 इधर है, इधर भी है 6 कंप्लीट 2/5। तो चलिए कॉमन हो गया 6 कंप्लीट 2/5। तो अंदर क्या रिमाइंड हुआ, 3/7 और प्लस इधर क्या हुआ 4/7। ये तो सबसे ज़्यादा इजी हुआ, बेस भी सेम है। 6 5 जा 30 प्लस 2 32/5। यहाँ पे इंटू का साइन है, एलसीएम आपका 7 ही आएगा और न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब बेस सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 32/5 इंटू 437/7। अरे 7 से 7 ही कंप्लीट, ये तो ख़त्म हो गया, यही आपका आंसर है 32/5। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, लॉन्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सर्च करना है रूल्स वही। 6 कंप्लीट 2/3 यहाँ भी है, ये प्लस का साइन है, यहाँ भी 6 कंप्लीट 2/3 है, ये प्लस का साइन है, और यहाँ भी है, यानी 3 टाइम्स है। यहाँ से यहाँ तक इंटू, यहाँ से यहाँ तक इंटू और यहाँ से यहाँ तक, और सब में हमें 6 कंप्लीट 2/3 दिख रहा है। तो ले लीजिए और ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख दीजिए। हमें यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है 3/2, सेकंड में दिख रहा है 5/2, थर्ड में दिख रहा है 7/2। ये तो सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है और आपको सबसे हार्ड यही लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। देखिए कितना आसान हो गया। 6 3 जा 18 प्लस 2 20, और इसका एलसीएम तो अब बहुत इजी हो गया क्योंकि सब सेम है, तो ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 + 7 यहाँ पे इंटू का साइन है, 20/3 इंटू 7 5 12 3 15 15/2। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 5 जा 50, और नीचे 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। चलिए वेरीफाई करते हैं। सो फर्स्ट नंबर हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल हैं, अदरवाइज नहीं। तो हम पहले देखें कोई प्रॉपर्टी है क्या। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसके जितने भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो भी करते हैं। तो चलिए ये आपका साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका साइड राइट हैंड साइड है। तो पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड में, -4/3 इंटू 6/-5 इंटू 8/9। चलिए कट हो रहा हो तो बिल्कुल कैंसिल करिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। -4/3 और यहाँ पे इंटू रहने दीजिए, 8 2 जा 16 क्योंकि बीच में इंटू का साइन है, 16 अपॉन यहाँ माइनस है रहने दीजिए, 5 3 जा 15
इतना क्लियर हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल। अब 3 से अगर कोई यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो लिख दीजिए इनटू, डायरेक्ट 16 4 जा 64, 15 3 जा 45। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड। सेम वे पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ब्रैकेट में -4/3 इंटू है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 6/-5, और पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट स्मॉल को हमने किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 4 2 जा 8, अब 5 1 जा 5, और यहाँ पे इंटू है 8/9। अगर कैंसिल हो रहा हो तो बताइए। 8 8 जा 64, 9 5 जा 45। क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ, बिल्कुल इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसी बेस पे सेकंड नंबर करते हैं, एसोसिएटिव ही है। सबसे पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -9/5 इंटू ब्रैकेट 7/9, और यहाँ माइनस है, रहने दीजिए, 2/-3। अगर कट हो रहा हो तो कट कर दीजिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करिए। तो कट तो नहीं हो रहा है, 7 2 जा 14, और 9 3 जा 27, -27, माइनस से माइनस कैंसिल, और अगर क्या 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब इंटू करते हैं डायरेक्ट, 14 1 जा 14, अब 5 3 जा 15। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। चलिए राइट हैंड साइड को देखते हैं। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप पकड़ में आ जाएंगे। -9/5 इंटू 7/9 इंटू 2/-3। 9 से 9 कैंसिल, और तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, -7, यहाँ माइनस बचा हुआ है, -7, और यहाँ 1 है, 5 1 जा 5 इंटू 2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15। दोनों सेम है? हाँ सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हुआ। नाउ थर्ड नंबर। अब गौर से देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। कैसे? इसमें इंटू करके देख लीजिए, -5/9 का 3/26 में ये लिखा हुआ है, -5/9 का -2/13 में करेंगे तो ये दिख रहा है। तो चलिए हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया -5/9, ब्रैकेट है 3/26 प्लस, अब प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, -2/13। पहले ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए 13 और 26 कैल्शियम 26 ही होगा, क्यों? 13 के टेबल में 26 आता है। 26 1 जा 26, 1 3 जा 3, 13 2 जा 26, 2 2 जा 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो -5/9 इंटू 3 - 4 -1/26। कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या? हमें तो कैंसिल नहीं दिख रहे हैं। अब चलिए इंटू कर देते हैं, -5 का माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, 5 23, 234। चलिए आते हैं राइट हैंड साइड पे। फर्स्ट में इंटू है तो इंटू करेंगे, देन आफ्टर 3/26। अब यहाँ प्लस है, रहने दीजिए, पहले अंदर लिख लेते हैं, -5/9 इंटू -2/13। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। चलिए ठीक है, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा। -5 में 1 का इंटू -5, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6, 1 7, प्लस माइनस में माइनस के इंटू प्लस, ये तो प्लस हो गया नो डाउट, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 5 2 जा 10 अपॉन 9 3 जा 27,
2 रिमाइंडर, 9 1 जा 9 2 11। चलिए 78 और 117 का एलसीएम करते हैं। फर्स्ट 2 3 जा 1 9 जा 117, 3 से 1 3 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, 13 1 जा 3 जा, फिर एक बार 3 से और करना चाहिए, कोई बात नहीं। 13 3 जा 39, 39 2 जा 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 78 2 जा 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14 156। सॉरी, हमने अपोजिट इंटू कर दिया था। 13 3 जा 39, 39 2 जा 78, 78 में 3 इंटू करना था ना, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21 2 23, ये आ गया 234। तो 234 इसका एलसीएम हुआ 234, ये आ गया आपका बेस सेम। अब 78 को 234 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने, इसमें डिवाइड करते हैं ना 78 को 234, तो डिवाइड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 78 में किसका इंटू किए, 3 का, तो कितना आया 234, तो श्योर है 234 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बार जाएगा ना। 78 3 जा होता है ना 234, 78 3 जा, तो 3 का इंटू कर दीजिए टॉप में, 3 5 जा 15 प्लस, अब 117 का 234 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक बार 2 में इंटू करके देखते हैं। 117 इंटू 2, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, राइट, 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे 2 और 10 2 जा 20। अब 20 माइनस 15 5 अपॉन 234, दिस इज द आंसर। ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ फोर्थ नंबर, 6 अपॉन 13 इंटू माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 13। तो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए 6 अपॉन 13 इज द कॉमन, तो कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बच गया, माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 13 तो आउटसाइड है, तो अंदर आपका ये क्या आ गया, कॉमन। चलिए इसे दूसरे पेन से कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम, तो एलसीएम 5 आ गया, तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 6 अपॉन 13 इंटू -2 + 1 -1 अपॉन 5। अब कैंसिल हो रहा हो तो कट कर दीजिए, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 6 1 जा 6 -6 और 13 5 जा 65, तो यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, दोनों मैच करते हैं, अदरवाइज नहीं। 6 अपॉन 13 वो ऑलरेडी कॉमन है, अंदर हमें एलसीएम लेना है, तो देखिए 5 5 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, नो डाउट। अरे यहाँ से सीधे आंसर है यार, यहाँ से आप मैच कर लीजिए, यही तो लिखा है, ये दे मैच कर लीजिए, वही तो है, -2 + 1, देखिए वही लिखा है सेम, तो क्यों नहीं इक्वल होगा। 6 अपॉन 13 -2 + 1 -1 इंटू -6, 13 5 जा 65, बिल्कुल इक्वल होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। हमें एरिया फाइंड करना है कि स्क्वायर फील्ड का। स्क्वायर फील्ड कैसा होता है भाई, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। उसका साइड कितना है, 7 कंप्लीट, 1/5, यानी 7 4 जा 28 + 1 29, तो 29/4 सभी साइड्स हैं, सभी साइड्स आपके 29/4 हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, और हमारे पास साइड गिवन है, तो सॉल्व में आप क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना 7 कंप्लीट 1/4 यानी 7 4 जा 28 129 तो 29/4। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई एरिया का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। बेस और 90 डिग्री में जो खड़ा हो उससे इंटू कर दीजिए, चाहे कोई भी पिक्चर हो, ठीक है। इसके कॉर्नर 90 होते हैं, तो बेस हो गया आपका एक साइड, जिसको साइड हम ए ही जनरली यूज़ करते हैं, तो साइड हुआ ए और हाइट भी आपकी ए, ये हो गया बेस इंटू हाइट। बेस ए क्या है 29 है अपॉन 4 और हाइट भी 29/4 है, तो भाई साथ में कैसे इंटू होंगे, नहीं होंगे, तो 29 का स्क्वायर करते हैं। चलिए भाई 29 का 29 में इंटू करते हैं, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, 8 4 1, 4 4 जा 16। अब ये क्या है आपका गिवन किस में है, मीटर में है, तो यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, तो नंबर का तो इंटू कर दिए, मीटर का कौन करेगा भाई, तो मीटर का मीटर में इंटू करते हैं तो क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा, या तो फिर एक काम करिए मिक्स्ड फॉर्म में अगर होगा तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 16 5 जा 80 कैंसिल, 2 जा 9 to 11 कैंसिल। तो क्वेश्चन कितना है, अब पहले बेस कभी चेंज नहीं होता, याद रखिए मिक्स्ड फॉर्म कभी भी करिए बेस कभी चेंज नहीं होगा, जो क्वेश्चन है उसे बगल में कर दीजिए। रिमाइंडर कितना है 9 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करें जिससे हम उसे और इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। Thank you. Have a nice day.